हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे, जहां पे हम बात करते हैं मैथ्स की और मैथ्स को समझने की कोशिश करते हैं। जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर चुके थे और काफी हद तक हमने उसको क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। वो टॉपिक था हमारा एपी। एपी पढ़ रहे थे हम लोग, जिसे हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। एपी की कुछ 3 क्लासेस रिकॉर्ड कर चुके हम लोग, पढ़ चुके, समझ चुके हम लोग। पहली क्लास में हमने देखा था कि एपी होता क्या है। उसके बाद जो हमने बात की थी, nth टर्म की बात की थी। एपी में nth टर्म निकालना सीखा था हम लोगों ने, कैलकुलेट करना सीखा था। और जो तीसरी बात हम लोग स्टार्ट कर चुके थे लास्ट क्लास में, वो बात की थी हमने सम ऑफ एन टर्म्स की। काफी हद तक बच्चों को क्लियर हो गया था। कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे हम लोगों ने। एसएन का पूरा बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया था जी। तो एसएन का पूरा बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया था। कुछ क्वेश्चंस भी किए थे हम लोगों ने। अब उन क्वेश्चन से आगे बढ़ने का समय आ गया है। कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ क्वेश्चंस आज हम करेंगे। जहां बात छोड़ी थी वहीं पे बात को क्या करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था शायद हमने, या 4 तक कर लिया था। अगर 4 तक किया था तो 5th हो जाएगा आप लोगों से। 4th और 5th ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर क्वेश्चन है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो दोनों में क्या हो, अलग हो। आपने 4th कर लिया या मैंने 4th करा दिया तो आप लोग 5th कर सकते हैं जी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि ए की वैल्यू गिवन है आप लोगों को, डी की वैल्यू गिवन है आप लोगों को, एस एन की वैल्यू गिवन है आप लोगों को। आपको निकालना है एन और ए एन। क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्या भाई देखने में? नहीं सर, देखने में तो आसान लग रहा है। अगर ए और डी गिवन है, भाई मैंने क्या बताया था पहली क्लास में कि एपी किस पे चल रहा है? सर एपी चल रहा है ए पे और डी पे। अगर आपको ए पता है, आपको डी पता है, तो आपको सब कुछ पता है एपी में। एपी में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। चलिए भाई, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। चलिए सर, थर्ड का क्वेश्चन, पार्ट नंबर 6 कि आपको गिवन है ए की वैल्यू है सर 2 थी क्या या 8 थी, देख लेते हैं एक बार। ए की वैल्यू 2 थी, डी की वैल्यू 8 थी, एस एन की वैल्यू 90 थी। आपको एन कैलकुलेट करना था, आपको ए एन कैलकुलेट करना था। ठीक है भाई, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। तो मैथ्स में क्या बताया था मैंने आप लोगों को, क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को समझना है। अगर क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो लिख देना है। क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो लिख दो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। हो जाएगा ना भाई? देखो कैसे होगा, लिखो एस एन की वैल्यू 90। इससे ज्यादा नहीं पता मुझे कुछ भी सर, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता। तो इसी को क्या करते हैं, खोलते हैं। क्या करते हैं? खोलते हैं। क्या खोलते हैं सर? क्वेश्चन को खोलते हैं भाई, और कुछ नहीं खोलते। क्वेश्चन खोलते हैं, क्वेश्चन को डिटेल करते हैं। क्या करते हैं सर? डिटेल करते हैं। तो कर लो। एसएन का फॉर्मूला सब बच्चों को पता? सर पता। तो पता तो लिख दो, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सर 90, सर 90। एन की वैल्यू पता क्या? नहीं पता भाई। एन बाय 2 को ना ऐसे ही रहना। ए की वैल्यू पता क्या? पता जी, पता, बिल्कुल पता। एन माइनस 1 इसको ऐसे रख दो। डी की वैल्यू पता? सर पता नहीं। देखो कुछ लिखने जा रहा हूं भाई मैं, एन को यहां रहने दे रहा हूं, ठीक है। यहां लिख दिया मैंने 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। यहां लिखा मैंने 8 10 माइनस 8 और 90 इंटू 2। ठीक भाई? हाँ जी सर, ठीक। ये तो हो गया भाई 180। अब ये देखो, 4 में से 8 गया सर, 4 बच गया। क्या बच गया? 4 बच गया। यानी यहां मैं लिख सकता हूं 8n माइनस 4, और यहां पे हो गया भाई n। यहां क्या हो गया? n। इससे आगे मुझे सिखाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी सिखा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। देखिए कोई नहीं। अब देखो, थोड़ा ना क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या करते हैं, इजी करते हैं। ज्यादा लेंदी ना ले जाने की बजाय इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, इजी करते हैं। देखो 4 कॉमन दिख रहा है क्या आप लोगों को? यहां से भी 4 ले लिया और यहां से भी 4 ले लिया, तो ये बचा 2n माइनस 1, और ये हो गया 180। 4 से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर। 4 4 जा 16,
245। यानी अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 2n² माइनस n इज इक्वल टू 45। अरे 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 अरे, यानी इक्वेशन बनी 2n² माइनस n इज इक्वल्स टू या -45। ये बन गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, अब आपको एक इक्वेशन दिख रही है, मैंने इसको सॉल्व करा, मेरे सामने क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। क्या आ गई भाई, इक्वेशन आ गई। अब एक बात बताओ, किन किन बच्चों को इक्वेशन सॉल्व करने आता? सर ये तो आता ही है, तो बचपन में ही सीख लिया था। सीख लिया था तो भाई सॉल्व करके दिखा दे। अगर सीख लिया था, पिछले चैप्टर में सीख लिया था, तो सॉल्व करके दिखा दे। आता है क्या सॉल्व करना? आता है क्या भाई? हाँ जी सर आता है। थोड़ा सा आप बता दो, बाकी है तो हमें आता ही है। चलिए देखो, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा है, जैसे ये ना, जो ये n लिखा हुआ बेचारा अकेला, इसको ना 1 लिख लो। क्या लिख लो? 1 लिख लो। और थोड़ा सा रफ मत करो, यहीं पे देखो, देखो करते कैसे। एक ना फॉर्मेट होता है, स्टैंडर्ड वो होता है, रूल होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट कह लो, कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपको इसको क्या करना है भाई, सॉल्व करना है, तो बड़े ध्यान से देखना, बहुत प्यारी बात बताने वाला हूं। a और c को क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर दो। a और c को क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। 2 को 45 से मल्टीप्लाई करा तो आया 90। कैसा आया भाई, माइनस का आया। मैं तरीके बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना किसको सॉल्व कैसे करते हैं। a को c से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 2 को -45 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, 90 आया। अब देखो b को, अब देखो b को, अब क्या है आपके पास, कह रहा b के ऐसे टुकड़े कर दो, b के ऐसे टुकड़े कर दो कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 90 आ जाए। मल्टीप्लाई करने पे किसके बराबर आ जाए, b के ऐसे टुकड़े करो कि अगर हम करें मल्टीप्लाई तो आ जाए -90, और हम करें प्लस या माइनस, यानी उसको वापस जोड़े या घटाए, तो आ जाए जो इसकी एक्चुअल वैल्यू यानी -1। जोड़े या घटाए तो वापस क्या आ जाए, -1 आ जाए, यानी जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू है। -1 ही तो आना चाहिए ना। और मल्टीप्लाई करे तो आप क्या आ जाए, आपका -90 आ जाए। तो एक के ऐसे कैसे टुकड़े करे भाई, एक को ऐसा क्या लिख दूं मैं प्लस माइनस में, ये तो प्रैक्टिस से आएगा। ए को ऐसा क्या लिख, देखो तरीके भी होते हैं, इसके शॉर्टकट्स भी होते हैं। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, वहां से निकल सकता है। एक और मेथड होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, b² - 4ac/2a कर दो, वहां से भी x की वैल्यू निकाली जा सकती है, यानी n की वैल्यू निकाली जा सकती है। लेकिन ये मेथड क्या होता है, आसान होता है, अगर आपका दिमाग चलता है फटाफट कर दोगे 1 सेकंड में इसको। हाँ ये प्रैक्टिस से आएगा भाई, वैसे नहीं आएगा, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। तो एक बात बताओ, एक को क्या मैं 10 - 9 लिख दूं, 10 - 9 लिख दूं भाई? हाँ जी सर लिख दीजिए। 10 में से 9 गया, 10 में से 9 गया तो कितना हो गया सर, 1 हो गया। अभी साइन की बात नहीं कर रहे, 10 में से 9 गया तो सर कितना हो गया, 1 हो गया, यानी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई। और 10 × 9 कर दूं अगर भाई, 10 × 9 कर दूं तो वापस क्या हो गया, 90 हो गया। क्या हो गया, 90 हो गया। यानी बात बन रही हमारी 10 और 9 ही वो नंबर है। लेकिन एक बात बताओ भाई, मुझे माइनस का 1 चाहिए, मुझे क्या चाहिए, माइनस का 1 चाहिए। तो माइनस का 1 होने के लिए जो बड़े वाला है उसके आगे का साइन आना चाहिए, यानी बड़ा कौन होना चाहिए सर, 10 बड़ा होनी चाहिए। 10 बड़ा तभी होगा, 10 बड़ा होना चाहिए, 10 के आगे माइनस का साइन होना चाहिए सर। अगर मुझे -1 चाहिए,
यानी साइन जो बड़ा नंबर उसी के आगे का साइन होगा माइनस, तो बड़ा कौन 10, तो 10 के आगे अगर मैं माइनस लगा दूं और 9 के आगे लगा दूं भाई प्लस, दोबारा समझना, मेरे को आना चाहिए 10 और 9 का जो डिफरेंस आना चाहिए, 10 और 9 का जो डिफरेंस आना चाहिए, दैट मस्ट बी -1। ठीक है, -1 चाहिए। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों को क्या करना है भाई, सब्ट्रैक्ट करना है, 10 में से 9 को घटाना है और -1 चाहिए। यानी एक बात समझो, अगर माइनस का साइन आ गया है, यहां पे ये माइनस का साइन आ गया है, इसका मतलब जो बड़े वाला नंबर है उसके आगे का साइन आया है, और बड़े वाला नंबर कौन सा है 10, यानी पक्का है कि 10 के आगे कैसा साइन है, माइनस का साइन। अगर 10 के आगे माइनस का साइन तो इसके आगे ऑब्वियसली क्या, प्लस का साइन। किसका साइन, प्लस का साइन, यानी -10 + 9, इसका डिफरेंस कितना आया, -1 आया, और -10 × 9 ये भी आ गया -90, यानी ये भी सिचुएशन सेटिस्फाइड और ये भी सिचुएशन सेटिस्फाइड। क्या समझ आया भाई, हाँ जी सर समझ आ गया, हाँ जी सर समझ आ गया। यानी अब इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। इसको कर दिया भाई हमने इरेज। अब देखना, बड़ी प्यारी बात लिखूंगा, मैं लिख रहा हूं 2n² - 10n + 9n, टुकड़ा कर दिया ना भाई, तोड़ दिया ना इसको, n को, -45 = 0। अब इसको सॉल्व कर लो भाई। अब ये मत बोलना कि सर यहां से भी नहीं आता, यहां से आना चाहिए भाई। चलो भाई 2 कॉमन ले लो यहां से, सर ले लो, n भी कॉमन ले लो सर, यहां बचा n - 5 प्लस सर यहां से भी n क्या 9 क्या ले लो, कॉमन ले लो, n - 5। चलो यहां से अब इन दोनों में से n - 5 n - 5 क्या ले लिया भाई मैंने, कॉमन ले लिया, ये पता है ना, हाँ जी पता है सर। यहां से 2n + 9 हो गया 0। अब बहुत से बच्चे लिख तो देते हैं कि n की वैल्यू या तो 5 होगी या तो n की वैल्यू -9/2 होगी, यही करते हैं ना, लेकिन कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट समझो भाई। हम यहां जुड़े क्यों हैं, हम यहां कंसेप्ट समझने के लिए जुड़े हैं, मैथ्स की बेसिक प्रॉब्लम समझने के लिए जुड़े हैं। अगर मैथ्स का बेसिक अच्छा हो गया ना आप लोगों का, तो आपको कोई नहीं रोक सकता आगे लाइफ में। अगर आप कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, आगे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मैथ्स तो हर जगह है भाई ऑलमोस्ट। अगर आप मान लीजिए कॉमर्स लेते हैं आगे जाके, वहां मैथ्स पढ़नी है आपको। अगर आप साइंस लेते हैं आगे जाके, वहां मैथ्स पढ़नी है आप लोगों को। अगर आप आर्ट्स लेते हैं और उसी को फर्दर कंटिन्यू नहीं करते हैं, बहुत से बच्चे आपने देखे होंगे 11th 12th में क्या ले लेते हैं, आर्ट्स ले लेते हैं, इवन ग्रेजुएशन भी आर्ट्स से कर लेते हैं, बीए कर लेते हैं। उसमें से बहुत से बच्चे, मैं ऐसा नहीं कहता कि आर्ट्स बुरा है या कॉमर्स अच्छा है, साइंस बहुत बुरा है या साइंस अच्छा है, लेकिन उनमें से आर्ट्स के बहुत सारे बच्चे जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के होते हैं, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के होते हैं, 11th 12th 10 तक पढ़ा होता है, 11th 12th में छोड़ दिया, ग्रेजुएशन में छोड़ दिया, फिर वो आ जाते हैं जनरल कॉम्पिटिशन्स में। और जनरल कॉम्पिटिशन्स में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में एसएससी करते हैं, बैंकिंग करते हैं, या और रेलवेज ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, और वहां पे बिना मैथ्स के बात तो नहीं बनने वाली ना भाई। तो इसलिए जड़ क्या रखो, मजबूत रखो, ठीक है। अब समझिए, ये 2 नंबर है, एक नंबर है ये और एक नंबर है ये, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है, 0 है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है, 0 है। एक बात बताओ मेरे भाई कि 2 नंबर है, x और y का मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। एक बात बताओ, कोई नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे और 0 आ जाए, इसका क्या मतलब है कि या तो ये वाला नंबर 0 होगा, 0 को किसी से, मान लो y की वैल्यू 10 है तो भी 0 आएगा, अगर ये x 0 है, y की वैल्यू 50 है तो भी 0 आएगा, या फिर y 0 है, सॉरी, या तो x 0 है या तो y 0। मान लो x की वैल्यू है 100 और y की वैल्यू क्या है 0, तो भी आंसर क्या आएगा 0। यानी या तो ये 0 है या तो ये 0 है। अब इसी को क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। कंसेप्ट देखिए कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन
इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है भाई, 0 आ रहा है सर, 0। तो या तो भाई ये 0 या तो ये 0। तो इसी को हम लिखते हैं कि इधर n-5 इज इक्वल टू 0, कि या तो ये 0 होगा और 2n+9 इज इक्वल टू 0। तो मेरे भाई अब देखो आगे की बात, कि कहां गया मेरा पैर, कि n की -5, तो n की वैल्यू क्या आ गई 5, n की वैल्यू 5 और n की वैल्यू -9/2 -4.5, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -4.5 आ गई भाई, कितनी आ गई -4.5 आ गई। एक बात बता मेरे भाई, n क्या है, एक टर्म है, n क्या है, एक टर्म है सर, टर्म है। जैसे एक एपी लिखी हुई है सर, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है। एक बात बताना मेरे भाई, क्या कोई टर्म नेगेटिव में हो सकती है क्या कोई टर्म नेगेटिव में हो सकती है? ऐसा हो सकता है कि सर माइनस का 5वां टर्म है, माइनस का 6ठा टर्म है, माइनस का 6ठा टर्म तो नहीं हो सकता ना भाई, वो टर्म माइनस में जरूर हो सकती है। जैसे ये माइनस का 10 जरूर हो सकता है, लेकिन ये फर्स्ट टर्म होगा ना, अगर एपी यहां से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा तो नहीं होगा कि टर्म क्या हो जाए, नेगेटिव में हो जाए। यानी n, या लिख देते n कांट बी नेगेटिव, कोई टर्म नेगेटिव तो नहीं हो सकती, इसलिए आंसर क्या हो गया, कट गया। यानी n की वैल्यू ये तो नहीं होगी। एक और रीजन, कोई भी टर्म मान लो ये माइनस नहीं भी होता, सर मान लीजिए माइनस नहीं होता, अब बताओ, तो एक बात बता मेरे भाई, कि अगर मैं कह रहा हूं ये पहला टर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, तो 4.5 टर्म कौन सा होता है, 4.5, फोर्थ है ना, हाफ टर्म तो यहां पे तो नहीं निकाल सकते ना, स्केल तो नहीं है ना, या तो टर्म ये होगा या तो ये होगा, इसके बीच की बात नहीं होगी। 4.5 नहीं होगा, 4.3 नहीं होगा, 4.6 नहीं होगा। टर्म एक क्या होगा, प्रॉपर इंटीजर होगा। टर्म क्या होगा, एक प्रॉपर इंटीजर होगा। तो n कांट बी इन नेगेटिव, कोई भी टर्म इन नेगेटिव में नहीं हो सकता और डेसिमल्स में नहीं हो सकता। n कांट बी इन नेगेटिव नॉर, नाइदर लिख सकते हैं यहां पे, नाइदर इन नेगेटिव नॉर इन डेसिमल्स, इट मस्ट बी अ इंटीजर, इट मस्ट बी अ इंटीजर सर। तो यानी n की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। n की वैल्यू क्या निकाली भाई हमने, 5 निकाल ली। अब एक देख लो, एक क्वेश्चन पे कितना टाइम लगा दिया हमने, अभी तक क्वेश्चन में शायद कुछ हुआ भी नहीं है, अभी तो छोटी छोटी बातें की है भाई हमने, अभी ज्यादा बात भी नहीं की हमने। n निकाल लिया सर, n निकाल लिया, n निकाल लिया, n। अब क्या निकालना भाई, अब तो सर an निकाल दो। अब क्या निकाल दो सर, an निकाल दो। क्या भाई an निकालूंगा मैं, अगर मेरे को n पता है कि n की वैल्यू है सर 5, मुझे a पता है सर a की वैल्यू है 2, सर मुझे d पता है, तो भाई मैं नहीं कर रहा आगे ये क्वेश्चन में, यहीं पे क्या कर रहा हूं, छोड़, n निकाल देना ना भाई। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू पता, d की वैल्यू पता, n की वैल्यू पता, तो क्या मैं करूंगा इसको, नहीं सर मैं नहीं करूंगा, आप करेंगे इसे, ठीक है। चलिए मैं तो नहीं करने वाला भाई। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, a की वैल्यू गिवन, a n की वैल्यू गिवन, s n की वैल्यू गिवन, n और d निकालना है। भाई देखो मैं फिर बता रहा हूं, ये भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इसमें से ना अब डिफिकल्ट क्वेश्चन कोई बचा ही नहीं। हाँ जी, इसमें से डिफिकल्ट कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा। मैं एक 9th क्वेश्चन करा देता हूं इसमें से, बाकी आप लोग ट्राई करेंगे, अगर नहीं होता तो मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिए आप लोग, मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है भाई, ठीक है सर। चलिए 9th क्वेश्चन यहीं पे करा दूं क्या, हाँ सर यहीं करा दो, क्या दिक्कत है। चलो a की वैल्यू गिवन सर, पहले लिख लेते हैं एक बार, देखते हैं यहाँ पे हो सकता है नहीं हो सकता, स्पेस है या नहीं। n की वैल्यू गिवन सर, गिवन गिवन गिवन, s की वैल्यू गिवन, s की वैल्यू गिवन, s n की वैल्यू, समी तो होता है s, अब नहीं है तो s n तक का ही होगा। चलिए देखो, जिसे कुछ नहीं आता उसे लिखना आता,
उसे खोलना आता। खोल दो भाई, SN/2 2a प्लस n-1 इंटू 192, 8/2 2 इंटू 3 प्लस 7d लिख दो भाई, 8-1 7 192। देखो ये 4 हो गया, इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके फिर डिवाइड में 48, ये 6 प्लस 7d यानी 7d, 48 माइनस 2 3 जा 6, इधर 6 माइनस हो गया, 7d की वैल्यू 42, d की वैल्यू सर 42/7। 6 खत्म सर, खत्म। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, था क्या भाई कुछ? सर कुछ भी तो नहीं है, SN की वैल्यू गिवन थी, उसी को खोलता चला गया। SN की वैल्यू गिवन थी, उसको खोल दिया, खोल दिया तो खोल दिया, खोल दिया तो सॉल्यूशन निकल आया। यही तो करना था ना यार, और कुछ करना था क्या? नहीं सर, और कुछ भी नहीं करना था। SN की वैल्यू को खोल दिया, जो दे रखा था वो लिख दिया, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने तो एफर्ट्स भी नहीं मारे। तो एफर्ट नहीं मारना है भाई, एफर्ट नहीं मारना है, अपने आप ही होगा, समझे भाई? गला फाड़ रहा हूं, किस लिए फाड़ रहा हूं? क्लास स्लो ना हो, मोटिवेशन बना रहे आप लोगों का। क्वेश्चन समझिए, समझ गए? आगे कुछ कराना क्या भाई? नहीं कराना सर। देखिए 8th क्वेश्चन कर लेंगे भाई, बहुत आसान है, बहुत आसान है। 10th देखिए, कह रहा है L की वैल्यू 28 है, L की वैल्यू 28 है, यानी लास्ट टर्म Anth टर्म गिवन है 28, टोटल 9 टर्म्स है। अरे 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 9 टर्म्स है, यानी A9 की वैल्यू 28 है। समझ जाना क्वेश्चन, टोटल 9 टर्म है और 9 टर्म तक का सम दे रखा। लास्ट टर्म गिवन है, यानी An सॉरी हाँ A9 कितना गिवन है? 28 गिवन है। S9 गिवन है, अरे यार क्या है क्वेश्चन ये, S9 भी गिवन है। क्या निकालना है? A निकालना है, ये क्वेश्चन है भाई। सर नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है। n/2 a प्लस an की वैल्यू रख देंगे 144, वहां से an की वैल्यू पता है, a निकाल देंगे। खत्म करो यार, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। चलिए, तो हमने क्या देखा, ये जो अच्छे क्वेश्चंस थे, इन्होंने हमारे कंसेप्ट को क्या कर दिया भाई? स्ट्रॉन्ग कर दिया, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। ये क्वेश्चन अगर हमने कर लिए है, अगर ये क्वेश्चन हमने कर लिए है, तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता है आगे बढ़ने से। ठीक है भाई? चलिए अब देखते हैं कुछ अलग क्वेश्चन। अभी हमसे मजाक करेंगे, अभी हमसे क्या करेंगे भाई? मजाक करेंगे। क्या करेंगे भाई? मजाक करेंगे। कहेंगे ये क्वेश्चंस करके दिखाओ, मुश्किल मुश्किल है बहुत ज्यादा। भाई बहुत मुश्किल है क्या? पता नहीं होंगे, हमें तो नहीं लगते। चलिए एक क्वेश्चन उठाते हैं पहले, आसान सा, ताकि आप लोगों को ज्यादा लोड ना पड़े। 9-17-25, 9-17-25 एपी है। क्वेश्चन नंबर 4 है आई गेस। एपी है 9-17-25 एंड सो। क्या रखा है? कुछ कहा है क्या भाई? सर कुछ तो कहा है, कुछ तो कहा है। कह रहा हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। एपी के कितने टर्म्स लेने हमें पड़ेंगे? एपी के कितने टर्म्स लेने पड़ेंगे 636 का सम देने के लिए? 636 का सम देने के लिए। एक बात बताओ मेरे भाई, ये कह रहा है कि SN की वैल्यू कितनी हो जाए? 636 हो जाए। लैंग्वेज समझना है। देखो अभी तक जो पिछले क्वेश्चन चल रहे थे, तीसरे के जो 10 पार्ट थे, उसमें सब कुछ बना के दे रहा था, आपको परोस के दे रहा था। इस बार थोड़ा सा बनाना है। लैंग्वेज ने कह दिया कि n कितने टर्म्स ले हम लोग, ताकि इसका सम कितना हो जाए? 636 हो जाए। एक बात बता मेरे भाई, ए गिवन क्या? सर गिवन। डी गिवन क्या? सर गिवन। तो n/2 मेरे भाई
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 636। n की वैल्यू ही तो निकालनी है, क्या हम निकाल नहीं सकते? क्या हम इतने कैपेबल नहीं हैं? आर वी इनकैपेबल? नो सर, वी आर नॉट कैपेबल, वी आर कैपेबल। हाँ भाई, बस खत्म, सॉल्व। n/2 18 प्लस 8n माइनस 8 636। 18 में से 8 गया 10 प्लस 8n 636 इंटू 2, यहाँ पे n, फिर से भाई 8n स्क्वायर प्लस 10n 1272 माइनस 1272। सर इक्वेशन बन गई, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा और इसमें से 2 कॉमन ले लेना, 2 कॉमन ले लेना भाई इक्वेशन में से, थोड़ा और इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। अब तो हो जाएगा ना भाई? हाँ जी सर, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को पढ़ा रखा है, आप लोगों को आता है, ठीक है। मेरा काम था एपी का क्वेश्चन बना के देना, आप लोगों को बना के दे दिया, आप इसको सॉल्व कर लेना। अगर नहीं होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे दोबारा, ठीक है सर? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अरे यार, क्वेश्चन नंबर 5 मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 5। क्या हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5? कह रहा द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5। ए की वैल्यू दे दी भाई 5, लास्ट टर्म दे दी भाई 45। कह रहा है सम है 400, कह रहा है सम है 400, सम है 400, सम है 400। आवाज नहीं गूंज रही थी, मैं कुछ और देख रहा था। सम है 400। फाइंड द नंबर्स ऑफ द टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। क्या क्वेश्चन है ये? ए गिवन भाई, गिवन भाई, एल गिवन भाई, गिवन भाई, एस एन गिवन भाई, गिवन सर, गिवन गिवन। डी नहीं निकाल सकते क्या? डी नहीं निकाल सकते क्या हम? सर निकाल सकते हैं, इस क्वेश्चन में तो कुछ भी ऐसा नहीं है सर, इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एल को एन लिख सकते हो ना यार? हाँ लिख सकते हैं सर, कराने की जरूरत है। ए गिवन, लास्ट टर्म गिवन, एस एन गिवन, तो एस एन का फॉर्मूला लगा देना n/2 ए प्लस एल। ए भी है, एल भी है, एन निकल जाएगा, निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमें समझ आ गया। सिक्स्थ देखना भाई, सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बात हो रही है? द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द एपी is 17 and 350. If the common difference is 9, how many terms are there? How many terms are there and what is their sum? What is their sum? चलो ये क्वेश्चन करा देता हूं, वैसा कुछ है नहीं लेकिन एक आध क्वेश्चन करा दूंगा। A17, सॉरी, A17 और L350। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे अभी। A17 L350, A17 L350। डी की वैल्यू 9, डी की वैल्यू 9। कह रहे कितने टर्म्स है, कह रहे कितने टर्म्स है, तो एन पूछ लिया। कह रहे उनका सम क्या है, पहले एन बता दो और एन टर्म तक का सम बता दो। पहले एन बता दो फिर एन टर्म्स तक का सम बता दो। क्वेश्चन में ए गिवन, क्वेश्चन में एल गिवन, क्वेश्चन में डी गिवन। ठीक है भाई, चलो समझने की कोशिश करते हैं। दो बातें दे दी इन्होंने क्वेश्चन में।
जितना आसान लग रहा है ना उतना है नहीं है, थोड़ा सा क्या एक्चुअली समझने वाली बात है। देखो जो एल है इसको एन लिख सकता हूं भाई, एन की वैल्यू है 350। अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना था ये क्वेश्चन नंबर था 6 था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6। देखो अगर आप एसएन डालने जाओगे ना डायरेक्ट तो एसएन निकलेगा नहीं इसमें, क्योंकि एन नहीं पता है अपने को ये नहीं पता कि इसमें कितने टर्म्स है, लेकिन अपने को ये पता है कि जो आखिरी टर्म है ना, जो आखिरी टर्म है वो 350 है, और जो पहला टर्म है ऐसे 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 ऐसे, और जो आखिरी टर्म है वो 350 है। तो मुझे पता चल जाए कि ये कौन सा टर्म है। पिछले क्वेश्चन जैसा आ रहा है कि अगर मुझे पता चल जाए कि 350वां कौन सा टर्म है तो मुझे पता चल जाएगा इस एपी में इतने ही टर्म। अगर मुझे पता चल गया इस एपी में इतने ही टर्म तो वहां तक का सम निकालना कोई बड़ी बात नहीं सर, कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो लगा दो भाई, फॉर्मूला फिट कर दूं फटाफट, कर दो सर। एन का फॉर्मूला 350, एन की वैल्यू 350, एन का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी सर 350। सर हमें ए भी पता, सर हमें डी भी पता 350। देखो 350 ठीक है हीरो, माइनस 17, यहां लिखो 9n माइनस 9, तो 9n की वैल्यू 350 माइनस 17 प्लस 9। ठीक भाई, ये देख लो, पहले इसको ही सॉल्व कर लो। 8 आ गया यानी 342, यानी 9n की वैल्यू 342। n की वैल्यू भाई सर, n की वैल्यू 342 डिवाइडेड बाय 27, 8 9 72। ठीक है, n की वैल्यू सर 38। एक बात बता मेरे भाई, अगर मुझे n की वैल्यू पता, देखो अभी तक मुझे क्या पता था सर, अभी तक पता था मेरे को पता था a, मेरे को पता था d, मुझे पता था a, मुझे पता था d। क्या मुझे n पता था? नहीं सर, n नहीं पता था। अब तो मैंने आप लोगों के लिए n भी कैलकुलेट कर दिया। अगर मैंने n कैलकुलेट कर दिया तो कुछ बचा क्या? SN नहीं निकाल लेंगे, S38 नहीं निकाल लेंगे भाई, बिल्कुल निकाल लेंगे सर। हम लगाएंगे n/2 a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नहीं सर, हमें लास्ट टर्म पता है ऑलरेडी, तो हम लगाएंगे a प्लस l। 38/2, 38 डिवाइडेड बाई 2। a की वैल्यू बता भाई, a की वैल्यू भाई 17, l की वैल्यू बता भाई, l की वैल्यू सर 350। कर दे भाई फिट फॉर्मूला, लगा दे कैलकुलेशन और आंसर क्या कर ले, सॉल्व कर ले। आंसर क्या कर ले भाई, सॉल्व कर ले। ठीक है भाई, ठीक है सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आसान है, बहुत आसान है सर, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है तो चलो, कह रहा फाइंड द सम ऑफ द 7 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देखते हैं करना है या नहीं करना, हमारे लायक क्वेश्चन है या नहीं है, क्योंकि हमारे कंसेप्ट हो चुके हैं बहुत अच्छे। अब हम नहीं करेंगे इजी क्वेश्चन। कह रहा फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ एपी in which D is 7 and 22nd term is 149। यार ये कुछ क्वेश्चन है क्या भाई? कह रहा है कि 22 टर्म्स तक का क्या निकालो, सम निकालो, जिसकी D की वैल्यू कितनी है 7 और 22nd टर्म है 149, यानी A22 की वैल्यू है 149। देखो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है भाई। देखो फॉर्मूला जब लगाओगे ना a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहां पे सिर्फ a नहीं पता, देखो n पता है 22, d पता है भाई, तो यहां से a निकल आएगा सर, निकल आएगा, a की वैल्यू निकल जाएगी। एक बात बता, क्वेश्चन में a पता, क्वेश्चन में d पता, क्वेश्चन में n पता, तो बाकी जो भी पूछा निकाल नहीं लेगा क्या? निकाल लेंगे सर, निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी गया, 7 का भी कोई लेवल नहीं था, एटलीस्ट हमारे लेवल का क्वेश्चन तो नहीं था। हमने इसको क्या कर लिया, छोड़ दिया। हमने कहा ये क्वेश्चन खत्म सर, खत्म, किसी काम का नहीं है। समझ लिया ऑल दो हमने इसको,
फिर देखा कि ये समझने लायक तो था भी नहीं, समझने लायक तो था भी नहीं। अब ये कह रहा फाइंड द सम ऑफ द 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third terms are 14 and यार क्या क्वेश्चन है क्या? देखो एक बात बताओ, ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत सारे करे भाई। जब हम 5.2 कर रहे थे ना, तो कोई दो टर्म गिवन होती थी, यहां पे दे रखा A2 और A3, ठीक है? ठीक है भाई, चलो नहीं प्यारा क्वेश्चन, मैं इसको कराऊंगा, मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा। देखो अभी कैसे बेइज्जती होगी आप लोगों की, देखो देखो बड़े प्यार से। सर क्वेश्चन नंबर है 8th है, क्वेश्चन नंबर है 8th। कह रहा S51 कैलकुलेट करके दो मुझे, ठीक है? कह रहा जब सेकेंड टर्म A2 कुछ गिवन है और मुझे नहीं पता भी क्या गिवन है, मैं देख लेता हूं एक बार। A2 की वैल्यू है 14 और A3 की वैल्यू है 18। ऐसे क्वेश्चन करे हम लोगों ने भाई, करे सर। कोई भी दो टर्म गिवन होती थी, उस दो टर्म को हम लोग क्या करते थे, थोड़ा सा खोलते थे। खोलना आना चाहिए भाई सबको, जिसको खोलना नहीं आता वो कुछ नहीं कर सकता। थोड़ा सा खोलो भाई, बड़े प्यार से खोलना है। खोलना कैसे है? पहली बार बहुत प्यार से, जबरदस्ती करके नहीं खोलना भाई, ठीक है? चलिए थोड़ा सा इसको खोलेंगे सर, थोड़ा सा इसको खोलेंगे। यार मेरी लाइन सीधी नहीं बन रही। थोड़ा सा इसको खोलेंगे, थोड़ा सा इसको खोलेंगे, यही पूछा क्वेश्चन में, ठीक है? इन दोनों से एक इक्वेशन बनेगी, बनेगी भाई सर, बनेगी। और दो इक्वेशन और दो अननोन वैल्यू होगी, उसमें से किसी को एलिमिनेट कर लेंगे। यही तो सीख रहे थे ना कि दो टर्म्स गिवन होती थी, दोनों को खोल लेते थे प्यार से। खोलने के बाद दो इक्वेशन होती थी, दो ही अननोन वैल्यू होती थी। एक होता था ए, एक होता था डी, उसमें से किसी एक को एलिमिनेट कर लेते थे सर, यही सिखाया था आपने। और उसके बाद डी की वैल्यू निकाल लेते थे। नॉर्मली हम ए को एलिमिनेट करते थे, डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते थे और डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते थे, वहां से ए की वैल्यू निकाल लेते थे। यही करते थे, वही करो। A2 को आप लोग प्यार से क्या लिखते थे सर? A2 को प्यार से हम लोग लिखते थे A+D 14, इसको लिखते थे A+2D 18, यही लिखते थे ना भाई। इसको मान लेते थे फर्स्ट, इसको मान लेते थे सेकंड, फिर करते थे हम लोग सेकंड माइनस फर्स्ट, यही करते थे भाई। A+2D इज इक्वल टू 18, A+D इज इक्वल टू 14। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते थे, ऐसे ऐसे ऐसे, ए से ए गया भाई, गया 2D से डी गया, तो डी की वैल्यू आई 4, डी की वैल्यू आई 4। अब इस डी की वैल्यू को उठा के कहीं ए में डाल देते थे, हमारा सॉल्यूशन निकल जाता था। क्या सर इतना करना है क्या हमें? हाँ सर यही तो सिखाया था आपने, यही तो करना है। लेकिन भाई मैंने ये थोड़ी कहा था क्वेश्चन करते वक्त आंखों को बंद कर लो या जो आए लिखते चले जाओ। भाई दिमाग भी तो खोलना है ना, मैं इसको इरेज कर रहा हूं भाई। क्यों? ये सब तो करना ही नहीं है मेरे भाई, ये सब करना ही नहीं है। सर क्यों नहीं करना? आपने तो यही बताया ना ये सब करना है, जो लिखा है उसको खोल देना है। अरे सबको थोड़ी खोलना है भाई, हर जगह खोलने जाओगे तो पिटाई पड़ जाएगी। खोलना वही है जहां सहमति हो। देखो अब देखो एक बात बताओ भाई, ये सेकंड टर्म है, ये सेकंड टर्म है। हाँ जी सर ये सेकंड टर्म है। ये थर्ड टर्म है। हाँ जी सर ये थर्ड टर्म है। तो एक बात बताओ, क्या मुझे डी निकालने के लिए इसको खोलने की जरूरत? डी क्या होता था सर? डी होता था ना, वो हमारा होता था कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे भाई? चिल्ला चिल्ला के बताया था पहली क्लास में। सर कॉमन डिफरेंस निकालने का ना एक बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला बताया था, एक प्यारी सी बात बताई थी आपने कि नेक्स्ट टर्म में से किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म को उठाइए और नेक्स्ट टर्म में से लास्ट वाले को क्या कर दीजिए,
माइनस कर दीजिए सेकंड में से फर्स्ट को, माइनस कर दीजिए 5वें में से चौथे को, 10वें में से 9th को। तो एक बात बता भाई, अगर मैं डी निकालने के लिए A3 माइनस A2 कर दूं तो क्या मैं गलत कर रहा हूं क्या? नहीं सर, बिल्कुल गलत नहीं कर रहे। A3 की वैल्यू 18, कॉन्जिक्यूटिव टर्म है ना दोनों, A की वैल्यू 18 और A2 की वैल्यू 14, यानी D की वैल्यू 4। मैंने सिर्फ इसलिए वाला क्वेश्चन कराया। क्या मुझे सब कुछ करने की जरूरत थी? जो मैंने एकदम खोला था, उसको इलेबोरेट करा था, इक्वेशन बनाई थी, माइनस किया था, सब्स्टिट्यूट किया था, एलिमिनेट किया था, क्या करने की जरूरत थी? सर बिल्कुल जरूरत नहीं थी। दिमाग खोल के रखना है, क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हो जाएगा। डी निकाल लिया, अब इसको पुट कर देना किसी भी इक्वेशन में, इसमें रख देना, A2 में रख देना, A3 में रख देना। A2 में रखोगे तब भी निकल जाएगा A की वैल्यू, A3 में रखोगे तब भी निकल जाएगा A की वैल्यू। और A D N की वैल्यू 51 आपको दे रखी है, जो क्वेश्चन में निकालना है, निकल जाएगा सर, निकल जाएगा। ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया सर। भाई खोलने से पहले ना आंखें भी खुली रखनी है, बंद आंखों से नहीं खोलना है, एटलीस्ट दिमाग तो खोल के ही रखना है। ठीक भाई? ठीक सर, ठीक ठीक, वेरी, बहुत ठीक, वेरी ठीक। चलिए बात बढ़ेगी सर अब आगे। नाइन्थ क्वेश्चन देखो यार, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन लग रहा है। कह रहा फर्स्ट, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289। लैंग्वेज समझे इसकी? कह रहा जो S7 है ना, S7 ये है भाई 49, एंड दैट ऑफ यानी S17, लैंग्वेज ये कहना चाह रहा है इसकी वैल्यू है 289। कह रहा फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। यार n की वैल्यू क्या है? कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट तो नहीं पूछ रहा हमसे, हो सकता है पूछ रहा हो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर बात करेंगे। चल मेन पेज पे आ जाते हैं अपने, कि S7 और S17, क्वेश्चन 9 है शायद, आई गेस। S7 है, S17 है, ये है 289 और ये है 40। S7, S7 सर भाई सबको पता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू 40। मैं पूरा नहीं कराऊंगा, ये आप लोग करेंगे, ठीक है सर? ठीक है। S17, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 7/2 2a प्लस 60 लिख दो भाई डायरेक्ट, सर लिख दो ना, कोई दिक्कत। देखो ध्यान से देखो, 2 कॉमन ले रहा हूं मैं यहां से, a प्लस 3d लिख रहा हूं, a 49, यहाँ 7/2 से 2 गया, 7 7 जा 49, a प्लस 3d की वैल्यू कितनी आ गई? 7। पता नहीं क्या निकल के आया, ये कुछ तो निकल के आया, ठीक है। S17 पे आ जाओ, S17 पे आ जाओ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 17/2 2a प्लस 17-1 इंटू d इज इक्वल टू 289। देखो 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289।
9 17/2 चल ही रहा है, साथ में चल रहा है सर। 17/2 यहां से 2 कॉमन फिर ले रहा हूं मैं, a प्लस 8d की वैल्यू 289। ठीक है भाई, 2 से 2 फिर गया, a प्लस 8d की वैल्यू 289। 17 का स्क्वायर होता है तो ये आ गया 17, यानी a प्लस 8d की वैल्यू 17। कुछ समझ आ रहा अभी तक? सर अभी तक तो हमारे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया। अब इससे आगे ना हमारी बात नहीं पहुंच पा रही, सॉरी थोड़ी सी क्लास स्लो हो गई थी हमारी। हम इसको सॉल्व कर रहे थे, देखो 2 क्वेश्चन गिवन थे, 2 इक्वेशन गिवन थी। S7 गिवन था, S17 गिवन था। S7 को थोड़ा सा खोल दिया क्योंकि कोई भी रास्ता नहीं था तो खोलना ही पड़ा। ठीक है, S17 को खोला तो 2 कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गए, एक आ गया फर्स्ट, दूसरा आ गया सेकंड। या तो यहां से एलिमिनेट कर लो, यहां से क्या कर लो, एलिमिनेट कर लो। कर सकते हैं ना भाई? सर बिल्कुल कर सकते हैं। ए से ए चला जाएगा, इसमें से ये चला जाएगा, इसमें से ये चला जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। तो कर लो भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये थोड़ा सा। अभी इसकी अच्छाई शुरुआत नहीं हुई है अभी। सेकंड माइनस फर्स्ट कर लो, a प्लस 8d की वैल्यू 17, a प्लस 3d की वैल्यू 7। a से a भाई, ये 5d की वैल्यू 10, तो d की वैल्यू सर 2, d की वैल्यू 2, तो पुट कर दो, किसी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। a प्लस 3d की वैल्यू 7, यानी a प्लस 3 इंटू 2 की वैल्यू 7, तो a की वैल्यू सर 1, a की वैल्यू सर 1। अब देखो हमें पता a, हमें पता d। अब इसने ना पता कुछ टर्म नहीं बताई हमें, इसने कहा n टर्म्स का वैल्यू बताओ। अब n तो कुछ कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें नहीं पता इस एपी की लास्ट टर्म क्या होगी, क्योंकि कोई भी ऐसा स्पेसिफिक चीज नहीं दे रखी है। तो इसने ना हमसे एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला पूछ लिया, तो हम भी बता देते हैं इसको। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n/2 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 2, n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 गया, अब बचा n/2 इंटू 2n, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया मेरे भाई, 2 से 2 गया। अब जो निकल के आया, अब देखना कितना मजा आएगा, कितना मजा आएगा इस क्वेश्चन में। इतना प्यारा क्वेश्चन है ये, दिमाग खोलेगा अभी आपका ये क्वेश्चन कि Sn का जो फॉर्मूला निकल के आया ना, इन्होंने कहा n स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? n स्क्वायर। ये क्या बात हुई सर? कुछ तो बात हुई भाई। कह रहा है Sn का जो स्टैंडर्ड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, कि Sn की जो बात है ना वो है n स्क्वायर। क्या समझे सर? नहीं समझे? देखो बड़े ध्यान से देखना, इसमें 2 चीजें गिवन थी। एक गिवन था S7, एक गिवन था S17। अब देखो इसने कहा कि n की वैल्यू कुछ भी हो, S7 यानी n की जगह 7, तो Sn का फॉर्मूला क्या बताया इसने? बताया n स्क्वायर, n की जगह 7, 7 का स्क्वायर 49। अरे वाह। S17 n की जगह 17, 17 का स्क्वायर सर 289। यानी स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकल गया, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट निकल गया कि अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई भी सम निकालना हो, जस्ट उसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। सर शुरू के 4 टर्म्स का सम बताइए, S4 बताइए भाई, 4 स्क्वायर 16। प्रूफ करिए। तो फर्स्ट टर्म क्या थी भाई? सर फर्स्ट टर्म थी a और d की वैल्यू थी 2, यानी एपी देखो, एपी देखो, फर्स्ट टर्म थी 1, d की वैल्यू थी 2, यानी 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7। इन सब का सम कितना आना चाहिए भाई? 16 आना चाहिए सर। 7 5 12 3 15 और 1 16, यानी S4 की वैल्यू क्या हो गई? 16 हो गई। क्या क्वेश्चन समझ आया मेरे भाई? अंजी सर समझ आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट निकल गया
कि कोई भी टर्म निकालना हो इस एपी में, कुछ भी निकालना हो, बस उस टर्म का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। मान लो मुझे निकालना है S15, तो 15 का स्क्वायर 225। मुझे निकालना है S30, सर 30 का स्क्वायर 900। सर मुझे निकालना है S26, 26 का स्क्वायर सर 676। सर मुझे निकालना S32, सर S32 का स्क्वायर सर 1024, 1024। अरे बहुत याद है मुझे, टेंशन मत लो, तुम्हें भी याद हो जाएंगे। 20-25 तक तो, 30 तक तो याद होने चाहिए नॉर्मल स्क्वायर्स, और 20 तक क्यूब्स। ठीक, तो क्या समझ आया क्वेश्चन में हो क्या रहा था? समझ आया भाई क्वेश्चन में हो क्या रहा था? हाँ जी सर, समझ आ गया है। चलिए, कितने क्वेश्चन किए भाई हमने आज? सर बहुत सारे कर लिए, 9 तक हमने आज कर लिए। कुछ क्वेश्चंस और है, ठीक है। 10 है, ये तो आसान क्वेश्चन है, 10, 11, 12। उसके बाद कुछ आसान क्वेश्चंस है जो बहुत आसान है, जहां पे एपी गिवन नहीं है, बस आपको एपी बना लेनी। देखिए पैटर्न समझने की कोशिश की है चैप्टर का, यही पैटर्न है। सिंपल को देखो, ये परोस के दे दिया, आपने खा लिया। इसमें थोड़ी सी मेहनत करवाई आपसे, आपने खा लिया। इसमें एपी गिवन नहीं थी, पहले एपी बनवाई, फिर इक्वेशन बनवाई, फिर सॉल्व करवाया। अब यहाँ पे पूरी लैंग्वेज आ गई है, पहले एपी बनाओ, फिर देखो कि पूछना क्या चाह रहा है, उसको सॉल्व करो। कुछ भी नहीं है भाई, मैं सिर्फ एपी बनवाऊंगा इस सब में, बाकी के क्वेश्चंस को समझाऊंगा और एपी बनवाऊंगा, और एपी में जो पूछा जाएगा वो आप बताएंगे, मैं नहीं बताने वाला आप लोगों को। ठीक है सर? हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यही स्टॉप करते हैं। एक आखिरी क्लास और होगी आप लोगों की एपी की, उसमें हम लोग एपी को क्या कर देंगे, पूरी तरीके से क्लोज कर देंगे। एपी आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएगा। जैसा हम हर क्लास में करते हैं, एक छोटा सा क्या कर लेते हैं, रीकैप ले लेते हैं अभी तक जो हमने एपी में पढ़ा। तो सबसे पहले हमने एपी में सीखा ए और डी। ए होता था फर्स्ट टर्म, डी होता था कॉमन डिफरेंस। और मैंने क्या बताया था, मैंने यही बताया था भाई, अगर आपको पता ए और आपको पता डी तो एपी में कुछ भी कर लो। फिर हमने एन पढ़ा, एन टर्म्स के बारे में पढ़ा, हमने एन पढ़ा, एन का एक फॉर्मूला पढ़ा, कोई एनथ टर्म थी। हमने एस एन पढ़ा, किसी भी एपी के किसी पर्टिकुलर सम टर्म तक का सम क्या है ये पढ़ा। इससे ज्यादा और कुछ पढ़ा क्या? नहीं सर, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा। इसी में थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, थोड़ा आगे, थोड़ा पीछे, कुछ R&D करा, और चैप्टर को हमने क्या कर दिया, ऑलमोस्ट क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। क्या कर दिया भाई? खत्म कर दिया है। चलिए आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, जो एपी की आपकी आखिरी क्लास होगी। थैंक यू।